नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। हाल में तेज कार रफ्तार से मुंबई के सड़क हादसे में 2 लोगों की जान लेने वाली एक युवती ने मंजूर किया था कि वो नशे में थी। ये युवती देश की नामचीन कंपनी के लिए बतौर लॉयर काम करती थी। इस युवती जैसे कई प्रोफेशनल्स में इन दिनों शराब को लेकर रुझान बढ़ा है। जयपुर में जब फर्स्ट इंडिया की टीम ने 15 से लेकर 45 साल की महिलाओं के बीच सर्वे किया तो आंकड़े और भी चौंकाने वाले सामने आए। 18 से 40 साल की उम्र वाली महिलाओं ने शौक को स्वीकार किया, जबकि जयपुर के 10 इलाकों में 2325 सैंपल महिलाओं के बीच लिए गए। चंद महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने खुलकर बात करने पर ऐतराज जाहिर किया, पर ज्यादातर ने इस बात को माना कि शौक बड़ी चीज है। ऐसे हालात में फर्स्ट इंडिया ने महिलाओं में बढ़ती शराब की लत पर चंद सवाल किए, जिनका जवाब आज इस बहस के दौरान निकाला जाएगा। सवाल हेल्थ और क्राइम से जुड़े हैं, कुछ सवाल सामाजिक ताने बाने से जुड़े होंगे। जवाब के लिए देखते रहिए बिग बाइट लाइव। दरअसल दिल्ली की एक सामाजिक संस्था कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रिंकिंग ड्राइविंग CADD के सर्वे में जानकारी मिली कि बीते 2 साल में शराब पीकर वाहन चलाने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है, जिसमें महिलाओं की संख्या में हैरत के रूप में 40% का इजाफा हुआ है। ऐसे कई आंकड़े हैं जो चौंका सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको भी। इस रिपोर्ट को देखेंगे तो खुद ब खुद हालात आपके समझ में आ जाएंगे। ये तेज संगीत वाली पार्टियां और ये दम घोटू माहौल, शहर में बाहर से आने वाली युवतियों की तेजी से बढ़ती संख्या और जाम से जाम टकराने का ये शो, ये तस्वीरें अक्सर पहले बड़े महानगरों में ही नजर आया करती थी, लेकिन अब ये माहौल जयपुर में भी नजर आने लगा है। जयपुर के तेजी से होते विस्तार के बाद अब ये सब आम हो चला है। शहर में हायर सोसाइटी के बाद अब मिडिल क्लास में भी ड्रिंक्स का ये शौक तेजी से पनप रहा है और ये माना जा रहा है कि ये शौक या फिर आदत स्टेटस और तरक्की पसंद होने पर ठप्पा लगाता है। हाल ही में जयपुर में किए गए एक सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं और उन आंकड़ों से जयपुर की एक नई तस्वीर यहाँ शराब पीने वाली युवतियों की संख्या भी कम नहीं। चौंके नहीं, जयपुर में 18 से 40 साल की उम्र की युवतियों और महिलाओं में ये शौक खतरनाक तरीके से सामने आया है। जयपुर शहर में बड़ी कंपनियों के अधिक खुलने के बाद युवतियों में शराब पीने की आदत तेजी से बढ़ी है। सामने आया है कि शहर की 29% लड़कियां शराब की शौकीन है। 5 साल पहले ये मात्र 18% था। लेकिन देश के बड़े शहरों के मुकाबले अभी भी यहाँ युवतियों में शराबखोरी सबसे कम है। आइए डालते हैं एक नजर और देखते हैं कि किन शहरों में कितना है पीने की शौकीन युवतियों का प्रतिशत। दिल्ली 41%, मुंबई 35%, बेंगलुरु 34%, चेन्नई
34%, कोलकाता 30%, पुणे 31%, हैदराबाद 32.5%, अहमदाबाद 30.5%, कानपुर 29.5% और जयपुर 29%। यानी गुलाबी नगर का प्रतिशत है दूसरे शहरों से कम। लेकिन जिस तरह ये माहौल बढ़ रहा है उसे देख इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जल्दी ही ये प्रतिशत बढ़ सकता है। दूसरे महानगरों की तर्ज पर यहाँ होने वाली पार्टियां और शोर भरे माहौल में होने वाले जश्न में ये महिलाएं जाम से जाम टकराती हैं। चलिए आपको एक और सच से रूबरू कराते हैं। ये वो सच है जो उनकी पसंद बताता है। सर्वे में खुलासा हुआ है कि गुलाबी शहर की युवतियों में इसमें लेस होने के कारण वाइन एयर वोदका सर्वाधिक लोकप्रिय है। अधिकतर लड़कियों की पसंदीदा ड्रिंक वोदका है। जी हाँ, वही वोदका, यानी 4 बोतल वोदका। तहकीकात में सामने आया है कि पीने वाली युवतियों में 18 से 40 साल तक की युवतियों की तादाद ज्यादा है। जी हाँ, राजधानी की तस्वीर कुछ यही बयां करती है। देखिए इन आंकड़ों को। 18 साल तक की उम्र 0.5%, 18 से 25 साल 52%, 25 से 40 40%, और 40 साल से अधिक 2.5%। यानी साफ है कि 18 से 40 साल तक की युवतियों में पीने का शौक ज्यादा है। वाकई जयपुर की यह तस्वीर चौंकाती है। और इस बीच आज की बहस में एक सवाल लेकर आपके बीच हाजिर हैं। क्या महिलाओं में शराब पीने की प्रवृत्ति में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है? आप अपनी राय हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर दे सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक के जरिए भी आप बता सकते हैं कि सवाल पर आपकी क्या राय है। ट्विटर पर #NASHA नशा टाइप करते हुए भी आप अपनी राय हमारे तक पहुंचा सकते हैं। इस बहस में खास मेहमान आज हमारे साथ होंगे, उनसे तारुफ कराते हैं आपका। जयपुर के जनाना अस्पताल की पूर्व अधीक्षक डॉक्टर निर्मला जैन हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता संगीता गर्ग जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बहस में। सवाल बड़ा है और जो आंकड़े हैं वो तस्वीर को बयान करते हैं। सीधी सी बात है कि महिलाओं में शराब को लेकर प्रवृत्ति बढ़ी है। इस बीच में सबसे पहले आपके पास में आना चाहेंगे अनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मनोदशा में ये बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव अगर है कहीं पर, तो इसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहले तो अभी हमने सारे आंकड़े देखे थे, उसके अंदर देखे 18 से 25 साल की युवतियों में सबसे ज्यादा है, जो कि यूथ या टीनेज वाले से निकलने वो है ग्रुप। उसके अंदर यूथ जो है वो क्यूरियस ग्रुप है, उसको हर चीज़ टेस्ट करनी होती है, हर चीज़ देखनी होती है, हर चीज़ का अनुभव करना होता है। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है कि चलो इसको पीकर देखा जाए कि इसका टेस्ट कैसा है, कैसा लगता है, इसका अनुभव कैसा होता है। धीरे धीरे आजकल की जैसी सोसाइटी है, जैसा वो लोग कहते हैं कि अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए कि हम मॉडर्न है इसलिए हम ये चीज़ का सेवन कर रहे हैं, इसलिए वो अल्कोहल का लेते हैं। तीसरा है कि पीयर प्रेशर, ये मान लो कि मेरी फ्रेंड ये पीती है, अगर मैं उनके जैसे नहीं पीऊंगी तो वो लोग मुझे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे। स्टेटस सिंबल बना लेते हैं कि वो लोग मुझे अपना फ्रेंड नहीं मानेंगे, अपने ग्रुप में नहीं लेके जाएंगे, मेरे से बात नहीं करेंगे, मुझे मॉडर्न नहीं समझेंगे, मुझे उस ग्रुप से अलग कर देंगे। तो उस चीज़ को हटाने के लिए ना चाहते हुए भी वो इसका सेवन करते हैं, धीरे धीरे आदत में शामिल हो जाता है। चौथा है कि फ्री अवेलेबिलिटी। आजकल जैसे हम देख रहे हैं हर पार्टीज में ड्रिंक्स जो होती हैं फ्रीली अवेलेबल होती हैं। पूल पार्टीज है, क्लब पार्टी है, रेन पार्टी है, जहाँ पे भी हम देखेंगे ड्रिंक्स
हर किसी को अवेलेबल होती है, जिसके अंदर फीमेल्स इजीली उसको ले सकती थी, जैसा कि पहले नहीं होता था। एक पर्टिकुलर पार्टीज़ में ही मिलती थी, हर पार्टीज़ में ड्रिंक्स नहीं मिलती थी। चूँकि अब फ्रीली अवेलेबल है तो उनका रीच बढ़ गई है। रीच बढ़ गई है। चौथा है कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं छोटे कि हमारे पेरेंट्स ये ड्रिंक्स ले रहे हैं, ठीक है, उनके लिए वो एक्सेप्टेबल है, तो ये मान के चलते हैं कि ड्रिंक लेना कोई बुरी बात नहीं है। इट इज एक्सेप्टेड इन देयर फैमिली, इट इज एक्सेप्टेड इन ग्लैमर का कोई फर्क है मूवीज का, टीवी सीरियल्स मीडिया का तो बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि आजकल मूवीज में दिखाते हैं कि ले रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल है, और आसपास के दोस्तों के माहौल के बीच में ये सब बिल्कुल। कुछ अभी जितनी भी मूवीज आप देखोगे उसके अंदर एक दो सीन तो ऐसे हैं कि फिल्म स्टार्स मूवीज कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं और पार्टी में ड्रिंक इजीली ले रहे हैं। एक स्टेटस सिंबल, एक सोसाइटी का एक्सेप्टेंस, अपने चारों तरफ का जो है एनवायरनमेंट, उसके अंदर उनको फिट होना है। यूथ में हम समझ सकते हैं कि अगर ये रुझान बढ़ा है तो इसके पीछे एक वजह क्या हो सकती है। जयपुर से दशरथ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए दशरथ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, सरकार का कोई प्रतिनिधि बैठा है क्या? नहीं, आज सरकार को लेकर हम बात नहीं करना चाह रहे दशरथ जी, हम इस मनोदशा पे बदलाव को लेकर बात करना चाह रहे हैं। इसके क्या साइड इफेक्ट है, इसको लेकर बात करना चाह रहे हैं दरअसल। सर, ये कि जो आप तो बात करो महिलाएं, तो आप महिलाएं साथ में युवतियां भी कर दो, क्योंकि 15 टीनेजर बच्चे, 15 से 20 साल के बच्चे जी, वो सैटरडे संडे पूल पार्टियों का आयोजन जयपुर में इन 2-3 सालों में इतना अत्यधिक हो गया। आपने कोई ऐसा, आपकी नजरों के सामने से कोई ऐसा वाकया गया है? आपकी जयपुर के किसी भी 5 स्टार या 3 स्टार होटल उठा देख लो, सैटरडे संडे क्या होता है जी। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, वहाँ उस आड़ में आप नशा होता है, बच्चियां जाती है, ये वहाँ पे कोई एज का क्राइटेरिया भी नहीं है, और जो लड़कियां वो फ्री हो है। ये एक बड़ा पहलू है। शुक्रिया आपका। इस बीच में डॉक्टर निर्मला जैन आपके पास में आएंगे। आपसे जानना चाह रहे हैं, 15 से लेकर 25 साल का आंकड़ा बड़ा है और 25 से लेकर और 40 साल के आंकड़े पर भी अगर गौर किया जाए, 40% से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो शराब को लेकर आदी होती जा रही हैं। क्या हेल्थ पर्सपेक्टिव से इसको समझा जाए, कहीं साइड इफेक्ट्स हैं? साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। आजकल यंगस्टर्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, पीसीओडी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होती हैं, बिकॉज ऑफ ड्रिंक उन लोगों की वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। लाइफस्टाइल ऐसे ही स्नैक्स वगैरह लेते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट उनकी होती नहीं है, तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इनफर्टिलिटी के केसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एंड जब वो मैरिज के बाद उनमें प्रेगनेंसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि एडिक्टेड हो जाती हैं वो लोग, और एडिक्शन अगर हो जाता है ड्रिंक अल्कोहल का, तो बेबी में डिफेक्ट्स, मिसकैरेजेस। मैं उस पर जो प्रेगनेंसी को लेकर जो साइड इफेक्ट्स है उन पर आगे बात करूंगा। उससे पहले मैं जो मेंटल स्ट्रक्चर है उसकी बात करना चाहूँगा। क्या तनाव को लेकर कोई फर्क पड़ता है इसमें? महिलाओं में खास तौर पर देखा जाता है तनाव कम करने के लिए भी आजकल इस ड्रिंक का चलन बढ़ा है, तो क्या कहीं उस पर कोई फर्क पड़ता है? स्ट्रेस बढ़ता है, कम होता है, ऐसा कुछ नजर आए? अल्कोहल एक बार के लिए स्ट्रेस को कम करता है, एक्चुअली एंजाइटी को कम करता है। तो ये हमारा प्लेजर जो सेंटर होता है उसके अंदर डोपामिन को इंक्रीज करता है, तो पर्सन एक प्लेजर फील करता है। जैसे अगर मेल अल्कोहल लेता है तो उसको फील होता है कि वो बहुत पावरफुल है, ऐसा वो महसूस करते हैं। ये एक्चुअल नहीं है, वो महसूस करते हैं कि हम पावरफुल है, हम किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। जबकि फीमेल्स पीती हैं तो वो ये महसूस करती है हम ज़्यादा अफेक्शनेट है, हम ज़्यादा फेमिनाइन है, हम ज़्यादा खूबसूरत है, जबकि ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। एक्चुअल में धीरे धीरे अल्कोहल ब्रेन, लीवर सबको डैमेज करता है। वो एक साइड इफेक्ट यहाँ पर आता है। कई बीमारियां पैदा हो जाती है। डॉक्टर निर्मला, क्या ये एक बड़ा वजह है? कई बीमारियां जिनका जिक्र अभी कर रही थी, कैंसर, लीवर। हाँ साहब, ये बीमारियां काफ़ी हो जाती हैं, एंड लिवर कैंसर और ये सब तो है ही सही बिकॉज ऑफ ड्रिंक। इसके अलावा जो मैंने बताया था आपको, लाइफस्टाइल वाली जो है पीसीओडी वाली प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है, पीरियड्स की इरेगुलरिटी, एमेनोरिया की प्रॉब्लम्स, पीरियड्स नहीं आने की प्रॉब्लम्स, इस टाइप की, और एसटीडीज। अल्कोहल फैक्टर है। अल्कोहल फैक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। संगीता गर्ग साहब, समाज में ताने बाने को लेकर आप कुछ कहना चाहेगी? अगर ये प्रवृत्ति बढ़ी है तो इसके पीछे क्या वजह आपको नजर आती है? भारतीय संस्कृति में जहां महिलाओं को दुर्गा स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा और सरस्वती स्वरूपा जाना जाता था, आज महिलाओं ने ऐसा कृत्य करके भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया है। मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं को अपने घर परिवार को समझते हुए, जहाँ उनको आगे की जो पीढ़ियों को समझाना है, वो उससे दूर हटके और स्टेटस सिंबल को मानकर कि जैसा मेरी बहन ने बताया कि स्टेटस सिंबल इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा, कभी खुशी कभी गम,
आज गम है तो पी ली और आज खुशी है तो पी ली, ये भी। और एक जो यंगस्टर में जो चीजें हैं, पाश्चात्य संस्कृति का बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, मीडिया का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जो मूवीज आ रही हैं, आप कहना चाह रही हैं इन्फ्लुएंस सबसे बड़ा असर इसमें करते हैं। बिल्कुल, मूवीज का इतना ज्यादा इफेक्ट है बच्चों पर कि हर एक मूवीज में लेडीज को भी पीते हुए दिखाया जा रहा है, जो भी एक्ट्रेस है उनको पीते हुए दिखाया जा रहा है, धड़ल्ले से लड़कियां स्मोकिंग गाने भी ऐसे आ गए हैं आजकल। आप देखिए वो गाने भी सारे इस पे ड्रिंक पे बन रहे हैं, स्मोकिंग, धड़ल्ले से लड़कियां रोड पर चलते हुए देखते हैं। तो ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं, उससे और अग्रसर करते हैं। बिल्कुल जी। चलिए, 2 दर्शक जुड़े हैं, मैं उनसे बात करके फिर आप लोगों के पास लौटूंगा। सौरभ जी हैं हरिद्वार से और राजेंद्र जी हैं अजमेर से। सौरभ साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यहाँ सभी विशेषज्ञ बैठे हैं, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार पे या और लोगों पर या आजकल होने वाली पार्टियों पर इल्जाम लगाया जा रहा है, इसी प्रकार से आजकल धर्म के प्रति जागरूकता और बाकी सब चीजों के प्रति लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। जैसे अभी 30 जून को देश भर में योग दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या आप नहीं समझते जो परिवार में बड़े लोग हैं या जो परिवार के बुजुर्ग हैं, वो बच्चों को सही रास्ता और जो शिक्षा आज के समय में मिल रही है वो सही रास्ता ना बता के गलत रास्ते की तरफ। चलिए, संगीता जी हैं, मैं जरूर उनसे इस बारे में बात करूंगा, लेकिन ब्रेक के उस पार में राजेंद्र जी अजमेर से हैं, बताइए आपकी राय भी। मैं अजमेर से राजेंद्र जोड़िया बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नशा कई तरह का होता है। नशा अहंकार का नशा, धन का नशा और कई तरह के नशे होते हैं। इसके अंदर जो है ये शराब का नशा, ये अपने आप में खतरनाक है। खतरनाक है। चलिए, हर आदमी पीता है और औरतें ज्यादा से ग्राफ बढ़ गया है। बिल्कुल, इसीलिए चिंता जाहिर कर रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के उस पार वापसी होगी, हर पहलू को टटोलने की कोशिश की जाएगी। क्या ये आदत बुरी है? अगर सच में आदत बुरी है तो फिर इस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, हर बात को जाना जाएगा ब्रेक के उस पार। बड़े शहरों में बिल्कुल स्टेटस सिंबल है और आजकल तो छोटे शहरों में भी हो गया। आजकल कॉलेज की लड़कियां, स्कूल की लड़कियां, छोटे क्लास की लड़कियां आजकल ये पीने लग गई है। उससे कुल मिला के बहुत स्थिति खराब हो रही है। महिलाएं एक अच्छी शिक्षा से अपने दोनों परिवार को संभालती हैं, इसलिए उन पर रोक जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अल्कोहल आज हमारे देश में जैसे मेल्स के लिए बहुत कॉमन है, वैसे गर्ल्स के लिए भी बहुत कॉमन है। हम पहले इतना ओपननेस नहीं थी, बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन हमारे कल्चर में बहुत ओपननेस आ गई है और उसके कारण हमारी गर्ल्स को ऐसा लगता है कि वी कैन डू एवरीथिंग व्हाट आवर गाइज आर डूइंग। सो और दूसरा ये है कि हम जैसे हम लोग स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, तो स्कूल कॉलेजेस में भी यही सारी चीज़ें होती हैं कि हम लोग फ्रेंड्स को देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, तो कई बार ये चीज़ें कंपनी के कारण भी हो जाती है। जो आजकल की पार्टीज़ हैं और जो ट्रेंड है आजकल, मतलब जो सोसाइटी में भी हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अब इट्स 21st सेंचुरी एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब रियलाइज़ करें कि इट्स नथिंग बैकवर्ड। और मेरे हिसाब से आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो कंज्यूम कर रही है अल्कोहल, क्योंकि वो देख रहे हैं ट्रेंड ऐसा ही है। अब जैसे जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वहाँ पे अगर आप ना कंज्यूम करो तो आपको बैकवर्ड समझेंगे। तो आई थिंक करंट ट्रेंड के हिसाब से करते हैं और इसके बिना तो कोई पार्टी होती नहीं। इस चर्चा में आज आप अपनी राय हमारे तक पहुंचा सकते हैं। क्या महिलाओं में शराब पीने की प्रवृत्ति बढ़ी है? फेसबुक, ट्विटर के साथ साथ हमारी वेबसाइट के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। कोटा से दुष्यंत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। दुष्यंत जी, बताइए आपकी क्या राय है?
सर हमारी ये रहा है कि यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर कोटा शैक्षणिक नगरी है एक, यहाँ पर दूर दराज से बहुत सारी गर्ल्स और बच्चे पढ़ने आते हैं जी। पर यहाँ पर क्या है सर, कोई सख्ती नहीं है। सख्ती का फायदा यहाँ पर क्या है, बच्चे उठा लेते हैं, सख्ती होती तो कम से कम बच्चे बिगड़ते नहीं। पर यहाँ पर होता क्या है, जैसे हॉस्टल जनसंचालक हैं और छोटे छोटे वार्डन हैं जो हॉस्टल में रहती हैं, बच्चों को वो आधा नशा देने में करती हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ पर रहते हैं, पैसे मिल रहे हैं उनको उकसाया जा रहा है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? पैसा देते हैं उन्हें, जैसे 2000-3000 में वहाँ वार्डन रख रखी है, तो क्या करते हैं लड़कियों को कहीं घूमने जाना है तो उनसे 500 रुपए ले लिए या कुछ भी ऐसा ले लिया, तो उन नए नए जनरेशन वाले बच्चे पैसे दे देते हैं उनको, इससे बच्चा बिगड़ रहा है ज्यादा। चलिए शुक्रिया, बिल्कुल वजह हमारे सामने आती जा रही है। धर्मेंद्र जी हैं कामा भरतपुर से हमारे साथ में। बताइए धर्मेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप सभी को नमस्कार जी। सर इतना अच्छा सब्जेक्ट आपने लिया। मैं बताना चाहूंगा कि भारत की समाज की मुख्य आधार नारी, जिसके बारे में कहा गया है, नारी तुम केवल श्रद्धाओं विश्वास रजत की नकल में, तुम 30 रोज की भागरो जीवन के सुंदर संपल में। जी। आज भी हरियाणा की महावीर फोगट की 5 बेटियों में से 3 बेटियां, गीता, बबीता, विनेश कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियन, मेरी कॉम। मेरा कहने का मतलब है कि हर परिवार और समाज में जैसा माहौल होगा, हमारी बेटी आई नहीं बेटे भी माहौल की बात आ रही है। बिल्कुल शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, परत दर परत हम जानते जा रहे हैं कि स्थिति क्या है। डॉक्टर निर्मला, इन स्थितियों को लेकर क्यों अवेयर नहीं है? हेल्थ पर्सपेक्टिव सबके लिए जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया, अगर निरोगी काया पर ही ये अटैक हो रहा है तो इसको लेकर आपको क्या लग रहा है, क्यों अवेयरनेस कम है? वही वेस्टर्न कल्चर होता जा रहा है। अवेयरनेस, लोगों को लगता है कि हम लोग वही बैकवर्ड नहीं है, हम लोग फॉरवर्ड है, अब मॉडर्न तरीके से जीना चाहते हैं। मैं नाम नहीं जानना चाहूंगा, कोई ऐसी केस स्टडी आप यहाँ शेयर कर सकते हैं जिसका साइड इफेक्ट अल्कोहल के कारण आपके पूरे करियर में कहीं देखने को मिला हो? ऐसा पर्टिकुलर तो एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट स्टिल पेशेंट्स काफ़ी आते हैं और उन लोगों को हम लोग यही समझाते हैं कि देखो, लड़कियां स्पेशली जो आती हैं जिनको ये वाली प्रॉब्लम्स होती है, उनको हम यही कहते हैं कि तुम्हारा कैरियर जो है वो आगे जाके जो भी आपकी मैरिड लाइफ है या आपकी फैमिली लाइफ है वो सब खराब होने वाली है। अगर आपने ये सब चीज़ें कंटिन्यू रखी तो आप बहुत परेशान होगे, बहुत पछताओगे बाद में जाके। और बहुत समझाते हैं, बट कितना उन पे असर करता है ये अपन कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज उन लोगों का माहौल ऐसा ही होता है, उन लोगों की कंपनी ऐसी होती है। तो ये सब चीज़ें तो आज के ज़माने में ये लोग कर ही रहे हैं। जी, आप प्रेगनेंसी के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे थे, तो क्या ऐसा है गर्भपात का खतरा, बच्चे को कोई खतरा, खासतौर पर कहा जाता है कि मिर्गी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं? देखिए, पहली बात तो पेशेंट कंसीव करने की प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कंसीव अगर कर भी लेती हैं तो उनमें मिसकैरेज के चांस ज़्यादा होते हैं, प्री टर्म डिलीवरीज के ज़्यादा चांसेस होते हैं, स्टिल बर्थ मीन्स बच्चा पेट में ही ख़त्म होने के चांस रहते हैं। और अगर डिलीवरी हो भी जाती है तो बच्चे के अंदर कुछ मेंटल रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन, ऐसी वाली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड इवन नियोनेटल पीरियड के अंदर भी बच्चे को प्रॉब्लम्स होती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, बच्चा सीखने में कुछ दिक्कत होती है। हाँ, लो आईक्यू वाले मेंटल रिटार्डेशन बच्चे काफी चांसेस है अल्कोहल के कारण। राम सिंह जी कोटा से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से जुड़े हैं। राम सिंह जी बताइए। राम सिंह जी, आप टीवी का वॉल्यूम कम करके आप बताना चाहेंगे, कुछ कह रहे हैं? खालिद कुरैशी साहब का रुख करेंगे बीकानेर से। बताइए खालिद साहब। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर। अच्छे बुरे दिन सभी के आते हैं। अगर कोई परेशानी है किसी भी महिला को या अपने या कोई बच्चे को जी, तो अपने परिवार को बताए। वो अच्छे मतलब पैसे की उसमें या फिर आप कहना चाह रहे हैं कि इस पारिवारिक बिखराव के पीछे एक वजह हो सकती है? जी, पारिवारिक भी, दूसरे मतलब यार दोस्त, अगर कोई बुरा यार दोस्त है, गलत यार दोस्त के संगत में न पड़े। अब जैसे बीबी फातिमा माँ थी, दुर्गा माँ भी माँ है, माँ थी, तो दुर्गा माँ बीबी फातिमा बनने की कोशिश करे, गलत संगत से। चलिए एक सर्वे का जिक्र करेंगे। भारत में बीते 2 दशक में 55% शराब की खपत बढ़ी है। एक संस्था है OECD, इसका सर्वे कहता है कि रशिया और एस्टोनिया के बाद तीसरा नंबर भारत का आता है जहां शराब की खपत सबसे ज्यादा बढ़ी। हालांकि फ्रांस में दुनिया में सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रतिशत है जहां शराब पी जाती है, लेकिन रशिया और एस्टोनिया के बाद भारत ऐसा नंबर आया है। सामाजिक बिखराव की बात कहीं आती है। संगीता जी,
ये क्या बिखराव, सामाजिक बिखराव का जिक्र है, वो परिवार की बात है, बच्चे अकेले पढ़ते हैं, अकेले काम पर चले जाते हैं, या फिर कोई तनाव की भी बात हो सकती है? किस तरह के मामले सामने आते हैं? नहीं, ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि आज माता पिता दोनों वर्किंग हैं, तो वहाँ बच्चों को भी अकेलापन महसूस होता है, और अकेलेपन में जो उनके दोस्त होते हैं वो इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं कि अगर संगत सही है तो उसकी राह ठीक है, और संगत अगर बुरी है तो वो किस राह पे जा रहा है, ये माता पिता को देखने की जरूरत है। और जब बच्चा अकेलापन महसूस करता है तो अकेलेपन को दूर करने के लिए या तो वो इस तरह की चीज़ों का सेवन करता है, या फिर आज की जो पीढ़ी निकल के आ रही है उनकी एक जिद वाली जो चीज़ है कि मुझे ये चाहिए, और माता पिता जब उसको पूरा नहीं कर पाते तो बच्चे दूसरी राह चुनने के लिए तैयार रहते हैं कि हमारे आज आप हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारे फ्रेंड्स हमारी जिस राह पर ले जा रहे हैं वो उधर जाने के लिए तैयार रहते हैं। आप तो सामाजिक क्षेत्र में काम करती है, ऐसा कोई वाकया सामने आया है जहां पर आपने देखा हो कि ये लत बढ़ रही है महिलाओं में, खासतौर पर युवतियों या बच्चों में, जिनका टीनेजर्स का जिक्र हम करते हैं? बिल्कुल, मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ जहां मैंने बच्चों को हमेशा समझाने की कोशिश की। बहुत समय की पहले की बात है, ये 4-5 महीने पहले की बात है कि मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया पूल पार्टी का, और काफ़ी बार आते रहते, लेकिन उस दिन मेरे मन में हुआ कि चलिए आज देखते हैं क्या वहाँ पर। तो मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ जज किया, तो मेरी आंखें चकाचौंध थी उस माहौल को देखकर, क्योंकि वहाँ पर 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियां भी शामिल थे। तो जब मैंने उनसे बात की कि 18 साल से कम उम्र के नशा हो रहा था वहाँ पर? बिल्कुल, नशा भी वहाँ हो रहा था, और लड़कियों के हाथ में धड़ल्ले से सिगरेट और ड्रिंक की बोतल थी, जिसको मैं कहूँ कि बियर की बोतल उनके हाथ में थी, और छोटे छोटे बच्चे और लड़कियां। तो मुझे देखकर इतना ज़्यादा महसूस ये हो रहा था कि आज जहाँ यूरोपियन हमारी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, वहीं भारतीय यूरोपियन संस्कृति की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। ये हमारी सरकार को बहुत ही सोचनीय विषय है। सरकार के लिए एक चुनौती, सामाजिक क्षेत्र में काम किया जाना जरूरी है, और सरकार को इस ओर ध्यान देकर पूर्णतः पाबंदी लगाकर यंगस्टर को इस दिशा कुल मिलाकर शराब बिक्री के लिए नीति तो बनी हुई है, 18 साल से कम उम्र में इसे नहीं बेचा जा सकता, लेकिन इस नीति को ताक पर रख दिया गया है। कोटा से फिर से जुड़े हैं राम सिंह जी हमारे साथ। बताइए राम सिंह जी। हाँ सर, मैं इस पे अपनी राय देना चाहता हूँ। जी सर, ये जो वर्तमान में युवाओं में और जो महिलाओं में शराब की जो ये लत बड़ी है ना सर, ये इनका जो वर्तमान में जो संगीता जी कह रहे हैं वहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता जी, इनकी बात में काफी हद तक सहमत हूँ। जो कहना ये सर, ये मेन जो टीवी में या मीडिया में जो आजकल जो वेस्टर्न कल्चर के गाने दिखाए जा रहे हैं, हनी सिंह वाले गाने, तो ये युवा आज के मन में जैसा देख रहे हैं वैसा ही उनको ग्रहण कर रहे हैं। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है सर, इंस्पिरेशन ऐसी आ रही है तो फिर इस पर कैसे लगाम कसी जा सकती है? एक और सर्वे का जिक्र करूंगा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की ओर से ये सर्वे किया गया था। करीब 1000 ब्रिटिशर्स में ये सर्वे हुआ, जिसमें कपल्स का जिक्र मैं करना चाहूंगा। उनके बीच में रिलेशनशिप को लेकर बात थी, दोनों ड्रिंकर थे और दोनों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण थे। ऐसे हालात में फिर जो सोसाइटी पर नेगेटिव इफेक्ट्स है उसको हम समझ सकते हैं। इंस्पिरेशन की बात है, अनिता जी आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि इंस्पिरेशन को क्या कहीं से डाउन किया जा सकता है? ये जो साइकोलॉजी पर इफेक्ट पड़ता है इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो फैमिली लेवल पे ही करा जाता है, जैसे कि पेरेंट्स माँ बाप दोनों अपने बच्चों के सामने उनको अपने साथ लेके जाते हैं पार्टीज के अंदर, और वहीं वो ड्रिंक करते हैं। तो एक उनको ये एक्सेप्टेंस जो होती है, वो अगर ऐसे बच्चों को उन पार्टी से दूर रखा जाए, नहीं लेके जाए अपने साथ, एटलीस्ट कहीं तो ब्रेक आएगा। उन लोगों को एक तो सबसे पहले खुद बंद करें। जब तक हम खुद नहीं बंद कर पाएंगे कि दूसरों को फिर किस तरीके से समझाएंगे, तो पहले खुद बंद करें, फिर अपने बच्चों को इस चीज़ से अलग रखें। दूसरा, एक बच्चों को जैसे कच्चे घड़े को करा जाता है, कहीं पे मार, कहीं पे थाप, कहीं पे प्यार से उसको सहारा जाता है घड़े को, वैसे ही बच्चे को करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा किसी गलत संगत में पढ़ा है तो आपको बच्चों पे रोक लगानी चाहिए, बच्चों से बातें करनी चाहिए कि उनके फ्रेंड्स कौन है, उनको अपने घर पे बुलाना चाहिए। आपको अपने देखना चाहिए कि आपके बच्चों के फ्रेंड्स कैसे हैं, उनकी संगत क्या है, वो किस तरीके माहौल से है, कैसी बातें करते हैं, किस तरीके का उनका व्यवहार है। तो आप एक चेक रखेंगे अपने बच्चों के ऊपर। फिर दूसरा कि जब खुद पे चेक, बच्चों के ऊपर चेक, फैमिली के ऊपर चेक, तो कहीं पे फिर आप अपन सोसाइटी के अंदर उसका योगदान दे सकेंगे। हर इंसान अपने आप पे चेक करे तो नॉर्मली वैसे ही चेक हुए। चेक करना पड़ेगा, लगातार इसको टटोलना पड़ेगा। अशोक पंडित है अजमेर से हमारे साथ जुड़े, बताइए अशोक जी। हाँ नमस्कार जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा, ये लड़कियाँ जो बच्चे हैं इनमें जो शराब पीने की आदतें हैं, इनके लिए माँ बाप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या 11वीं में आता है, माँ बाप अपनी फ्रीडम के लिए बच्चों के कहते हैं कि हमको अच्छी एजुकेशन की तुरंत घर से बाहर होकर चलो देते हैं,
पिछले 20 साल में हॉस्टल लाइफ हिंदुस्तान में बहुत बढ़ गई है। एकाकी प्रवृत्ति आप कहना चाह रहे हैं कि अकेले जब रहते हैं तो नकारात्मक विचारों की ओर ज्यादा अग्रसर होते हैं। दूसरी बात शराब की मिलती की शराब आपको हिंदुस्तान में नहीं राजस्थान में 24 घंटे मिलती है, कहीं से ले लो आप। बिल्कुल यही इसीलिए नीति की बात कर रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक पर जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए, चर्चा जारी। महिलाओं में शराब की प्रवृत्ति एक चिंता का विषय है और इससे मेरा मातृत्व प्रभावित होता है और मातृत्व प्रभावित होने के कारण हमारे आने वाले बच्चे हैं, तो जन्म लेने वाले बच्चे हैं, वो रोगग्रस्त होते हैं। इस सरकार को ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि तुरंत प्रभाव से नारियों में बढ़ती हुई शराब प्रवृत्ति को रोकने की दिशा में कदम उठाए जाए। महिलाओं के लिए तो ऐसी गलत हरकत नहीं करना चाहिए। फिर वो घर अपने बच्चों को अपने घर में क्या संस्कार देगी? अपने बच्चों को अगर गलत हो रहा है, भाइयों को, अपने पतियों को क्या संस्कार देगी, क्या बताएगी? ये समाज में भी गलत वो देता है संदेश।